किस्मत को खोलने वाला वजीफा, मुकद्दर बनाने वाला वजीफा। जब अपने पराए हो जाएं, सब साथ छोड़ जाएं, आप अकेले रह जाएं, कोई आपका मददगार ना हो, कोई आपका साथी ना हो, तो ये अमल करें और अपनी हाजात को अल्लाह ताला से पूरा करवाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर आफियत से हों। और दुआ करती हूँ कि या अल्लाह अपने हबीब के सदके मेरे सुनने वालों की और मुझे जो भी दुआ के लिए कहते हैं, या अल्लाह उन सब की तमाम हाजत को पूरा फरमाए। या अल्लाह रब्बिउल अव्वल के इस मुबारक महीने के सदके आपको हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देते हैं, या अल्लाह हमारी तमाम परेशानियों को, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह हमारी तमाम हाजत को पूरा फरमा। आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको रबीउल अव्वल का महीना बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला इस महीने को हमारे लिए बहुत ही मुबारक और खुशियों वाला बनाए। आज मैं आपके साथ एक अपना बहुत ही पसंदीदा अमल कह लें उसे, या वजीफ़ा कहें, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, हम सब ये चाहते हैं, चाहे कोई मेरी बहन मुझे सुन रही है या भाई सुन रहे हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हम जहाँ भी जाएं हमें इज़्ज़त मिले, सब हमारे साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहें, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों या चाहे बाहर के लोग हों, जहाँ भी जाएं हमें इज़्ज़त मिले। और जिस काम को हम शुरू करें वो काम हमारे लिए खैर व आफियत वाला हो और अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाब करें। ये हम सब की ख्वाहिश होती है, हम सब ये चाहते हैं, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, लेकिन हम सब की ये हाजत होती है। तो आज मैं जो आपको वजीफ़ा बता रही हूँ वो ऐसा ही वजीफ़ा है, जो भी कोई उसको पढ़ेगा यकीन माने उसको अल्लाह ताला इतनी इज़्ज़त देंगे, इतना प्यार और मोहब्बत मिलेगी उसको, उसके अपने रिश्तेदारों से, अपने दूसरे लोगों से, घर के बाहर वाले लोगों से, जहाँ भी वो जाएगा उसको आँखों का तारा बनाया जाएगा। और जिस काम में हाथ डालेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको उस काम में कामयाब करेंगे। आज के इस वजीफ़े को मेरे तमाम बहन भाई कर सकते हैं और इसको आप अपनी हर हाजत के लिए कर सकते हैं। ये किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं, बल्कि आप इसको जो भी आपकी कोई हाजत है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, चाहे मुश्किल है आसान है, जिसे आप नामुमकिन समझते हैं, आप उसके लिए इसको पढ़ें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे। इसको आप अपने बच्चों की नसीब व मुकद्दर बनाने के लिए भी पढ़ सकते हैं, इसको आप अपने कारोबार में इजाफे के लिए पढ़ सकते हैं, अगर कोई बीमार है तो उससे बीमारी से शिफा के लिए पढ़ सकते हैं, अगर किसी के बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे तो उसके लिए पढ़ सकते हैं। यानी अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल है तो आप इसको पढ़ें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसके पढ़ने वाले की मुश्किल को आसान करेंगे और उसको कामयाबी अता फरमाएंगे। वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। ये एक बहन का वाक़या। तो उन्होंने ऑनलाइन जो है ना वो काम शुरू किया अपना। वो चाहती थी कि अपने हस्बैंड का जो है ना वो हाथ पटाएं, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने घर बैठे ही एक अपना काम शुरू किया ताकि वो अपने हस्बैंड की जो है वो हेल्प कर सकें उससे। तो उनका काम जो ऑनलाइन उन्होंने शुरू किया, तो वो शुरू में तो वो कहती हैं कि बिल्कुल ही नहीं चल रहा था, उन्हें समझ नहीं थी आ रही कि वो क्या करे। तो जो वजीफ़ा मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, उन्होंने ये किया। वो कहती हैं कि मेरा ये वजीफ़ा करने की देर है, 1 हफ़्ते के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो कहती हैं कि मेरी इतनी अच्छी इनकम हो गई थी कि मैं खुद हैरान हो गई थी कि मेरा वो ऑनलाइन काम जो है वो पहले तो चल ही नहीं था, लेकिन जब मैंने ये वजीफ़ा करना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहती हैं कि अब मुझे बहुत ही अच्छी जो है वो इनकम आती है इस वजीफ़े के करने की वजह से। मेरी वो जो हाजत थी, जो ख्वाहिश थी कि मैं अपने हस्बैंड की जो है वो हेल्प कर सकूं, तो कहती हैं इस वजीफ़े के करने से मेरी वो जो हाजत है वो पूरी हो गई। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आपने करना क्या है। चूँकि आप सब जानते हैं कि ये रबीउल अव्वल का महीना है और इस महीने में दुरूद पाक को पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब है। दुरूद पाक का तो वैसे भी आप किसी भी वक्त उसको पढ़ सकते हैं, किसी भी महीने में पढ़ें तो उसका अजर व सवाब बहुत मिलता है। लेकिन इस महीने में चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का महीना है, तो इस महीने में जो भी कोई दुरूद पाक पढ़ता है उसको डबल सवाब मिलता है। तो आपको ये जो मैं वजीफ़ा आज का बता रही हूँ, आपने करना यह है कि अपने दिन में किसी भी वक्त इस दुरूद पाक को, जो ऊपर आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दअहु, इसको जो है वो आपने 313 दफ़ा इस दुरूद पाक को पढ़ना है। इंशाल्लाह इसके पढ़ने से और आपकी जो भी हाजत होगी, आप इसको दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, तो इंशाल्लाह इसके पढ़ने से आपकी जो भी हाजत होगी वो ज़रूर पूरी होगी। और आपने दुआ करनी है उसके बाद अपनी हाजत के लिए, चाहे जैसी भी आपकी हाजत है, जिस भी किस्म की हाजत है, आप इसको अपनी हर हाजत के लिए पढ़ सकते हैं और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाल्लाह ये मेरा खुद का भी अज़मुद्दा है, ये मेरा पसंदीदा दुरूद पाक है, मैं भी इसको रोज़ाना तकरीबन पढ़ती हूँ इस दुरूद पाक को। अल्हम्दुलिल्लाह इसके पढ़ने से आपकी जो भी हाजत होगी वह ज़रूर पूरी होगी। आप इस दुरूद पाक को अपना मामूल भी बना सकते हैं, आप इसको रोज़ाना एक तस्बीह भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसा हाजत नहीं, लेकिन आप सिर्फ इस दुरूद पाक को रोज़ाना 100 दफ़ा पढ़ें तो यकीन माने इससे आपको इतनी इज़्ज़त, इतना आपको
سکون ملتا ہے، اتنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے لیے بھی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ درود پاک جو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میں نصیب کی ہے۔ آپ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی، دل کے سکون کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بھی میرے بہن بھائی اس درود پاک کو پڑھیں گے یا پڑھتے ہوں گے تو وہ جو ہے وہ ہر دل عزیز ہوتے ہیں، مطلب جہاں جاتے ہیں، جس محفل میں جائیں گے یا گھر میں بھی ان کو عزت ملتی ہے، ان کو سب پیار اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ سب احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور سب اتنا ان کی مطلب ایسے سکون ہوتا ہے ان کی زندگیوں میں جو یہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ درود پاک کا کیا فائدہ انہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں۔ کچھ میری بہنیں ایسی ہوں گی نا وہ جو یہ چاہتی ہوتی ہیں کہ ہم جہاں بھی جائیں، جس رشتہ دار کے سامنے بیٹھیں یا جس گھر میں بھی جائیں تو ہمیں مطلب پیار اور محبت سے پیش آئیں ہمارے ساتھ، اور جو ہے ہم جہاں جائیں اس محفل کا مطلب رونق بنے۔ تو یقین مانے جو کوئی یہ درود پاک پڑھے گا نا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، جہاں جائے گا لوگ اس کو آنکھوں کا تارا بنائیں گے، مطلب اس کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، چاہے کوئی اپنا ہوگا، چاہے کوئی غیر ہوگا، چاہے کوئی بھی ہوگا، وہ لوگوں کا دلوں کا تسخیر کرے گا۔ مطلب اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے اس درود پاک کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ عزت دیتے ہیں۔ دیکھیں درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر حالت میں جیسے بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ہمیں یہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اسے قبول کرے نہ کرے، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہی کرتے ہیں، چاہے کوئی دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، لیکن مومن تو دکھاوے کے لیے نہیں پڑھتا، مومن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک بیچتا ہے تو لیکن دکھاوے کے لیے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے دکھاوے کے لیے بھی کیا نا، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ میں اس کو ہر حال میں قبول کرتا ہوں۔ درود پاک یہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ خود کرتا ہے، اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، مطلب اس عبادت کو پسند فرماتے ہیں۔ تو جب ہم کریں گے، اور ویسے بھی جو درود پاک پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کا ذمہ اپنے خود اٹھا لیتے ہیں، ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتے ہیں، لیکن جو درود پاک پڑھتا ہے اس کو پھر پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کی زندگی میں ایسے سکون ٹھہراؤ آ جاتا ہے کہ ہر چیز کا ذمہ اللہ خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ تو جس کے ہر چیز کا ذمہ اللہ اٹھا لے اس کو پھر پریشانیاں کیسی آئیں گی، اس کو کوئی پریشانی نہیں پھر رہتی۔ آپ اس درود پاک کو ضرور اپنی زندگی کا معمول بنائیں، پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔